इन्होंने यह भी कहा अध्यक्ष महोदय कि आदिवासी नेता हो सकता है, लेकिन वो आदिवासियों का नेता नहीं हो सकता है। ठीक ही निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी आदिवासी नेता हो सकते हैं, आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। और इसलिए के इशारों पर आज केंद्र सरकार भ्रमित हुई और ये ताता थैया जो कर रहे हैं उसका नतीजा इन्हें कल देखने को मिला। दीपिका जी का जो बयानबाजी था उसके आक्रोश में इतना मतलब शर्म तो महसूस होती है। हम लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन विरोध कर सकते हैं कि कम से कम आप नारी होकर के नारी का सम्मान कीजिए और जो भी आपका निजी बात हो सकता है वो अपने तरफ कीजिए और राजनीति अपने तरफ। मान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दीपिका पांडे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अपना तेवर दिखाना बंद करो, बंद करो। किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? यह विषय है कल जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस की नेत्री बोला जाए माघवा विधानसभा की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी के द्वारा जिस तरह महिलाओं के ऊपर एक महिला होके जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा वो काफ़ी शर्मनाक है। और वह शब्द जो उन्होंने यूज किया वो हम लोग कभी बोल नहीं सकते, आपस में घर में भी नहीं बोल सकते हैं। इस तरह के वाक्य जो यूज किया उसी के सिलसिले में है। क्या लगता है कि एक महिला जो कि प्रतिनिधित्व करती है एक इलाके का, इस तरीके से वाक्य कितना जायज आप लोग मानते हैं? बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक जो अपने क्षेत्र की जो क्योंकि वो अपने एक विधानसभा के सभी लोगों को प्रतिनिधि कर रही है। उसमें हो सकता है कि कुछ लोग उनको वोट दिया कुछ नहीं दिया, लेकिन जब वो जीत जाती है तो पूरे विधानसभा के लोगों का वो प्रतिनिधि है। उनको सोचना चाहिए कि अपने विधानसभा का नाम तो उन्होंने लज्जा किया ही, साथ साथ झारखंड प्रदेश का भी नाम उन्होंने शर्मसार किया। जिस तरह से उन्होंने ये वक्तव्य दिया काफ़ी शर्मसार है और इसके लिए हम लोग अभी पुतला दहन भी उनके लिए करेंगे। और हो सकता है कि अभी कानूनन ले रहे सलाह, हो सकता है कि हरिजन एक्ट पे भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि यह वाक्य ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक की बात है। विरोध यही है कि कल माननीय विधायिका दीपिका पांडे सदन में एक महिला के बारे में शर्मनाक बात कही गई है जो कि निंदनीय है। हम उसका विरोध करते हैं हम लोग कि एक सरकार में रह के एक महिला होके महिलाओं के बारे में इतनी गंदी बात उन्होंने कही है जो हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सारी महिला, पूरे प्रदेश की महिला, पूरे झारखंड की महिला, हम उन लोग उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान ले और एफआईआर होना चाहिए। ऐसी महिला एक विधायक होके इस तरह की महिलाओं के बारे में शर्मनाक बात बोली है जो कि एक लज्जा की बात है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि आजकल राजनीति में इस ढंग का बयान देने का चलन शुरू हो गया है क्या? ये तो उसी को पूछना चाहिए। एक महिला होके एक राजनीतिक में एक चलन हो गया है कि महिलाओं के बारे में ही अब इतना शर्मनाक बात आप उठाते हैं, वो भी सदन में। ये तो अशोभनीय की बात है। कुछ दिन पहले ऐसा ही बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जी, नीतीश कुमार देखिए बयान तो उसका तो विरोध किए थे ना, पूरा बिहार झारखंड हर जगह से उनका विरोध किया गया था कि इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए महिलाओं के बारे में। उसी तरह ये भी इस तरह के बात कही है तो इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। दरअसल अभी लोग के जो अभी इस जनरेशन के जो नेता लोग हैं और यह माननीय विधायक का पीड़ा भी हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ को ताक में रहकर अभी मंत्रिमंडल में कौन कहाँ जगह इनको चाहिए उसकी पब्लिसिटी के लिए ये लोग अपने समाज के निचले पायदान के व्यक्ति से लेकर अपने समाज की महिलाओं के चीर हरण बोला जाए उस तरह के वाक्यों का ये लोग प्रयोग करते। ये सिर्फ वही है कि अपने ही सरकार पे वो प्रेशर बना रहे हैं कि हम काफ़ी हिटलर हो गए, अब हमको कोई मंत्रिमंडल दे दो। बस इसी के लिए ये उन्होंने बोला, उनके आवेश से बोला गया है। लेकिन काफ़ी शर्मनाक है, महिला होकर महिला को ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए। और हमें लगता है कि अब मघवा के जनता भी समझ गई कि उनका चाल और चरित्र क्या है, किस टाइप की महिला, किस टाइप की मानसिकता के लोग हैं, या आने वाले समय में मघवा की जनता उनको सबक सिखाएगी।
अभी जो उनको जैसे भाजपा की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये तो 1947 से परंपरा रहा, जहाँ जहाँ कांग्रेस रहा, इस टाइप के लोगों को जो निचले बोलता था कि वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं। उन्होंने ही ये शुरुआत किया है निचले जो निचले स्तर पे लोग थे उनको दबाने के, उनकी आवाज़ को दबाने का। जब आप देखिए, जानते होंगे कि 1975 जब इमरजेंसी लगाए, क्या हुआ था, उस सबके लोगों का आवाज़ जो सही बोला उनकी आवाज़ को दबाना है, जिसकी डर से ये लोग ऐसा काम करते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। जहाँ तक बाबूलाल जी का सवाल है, तो ये तो पूरा प्रदेश उनका, हेमंत सोरेन खुद ही उनसे डर रहे कि अगर ये बोलेंगे तो लगता है कि पूरे राज्य में भूचाल आएगा, तो उनकी आवाज़ को अपने डर के कारण उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, इसीलिए उनको मान्यता नहीं दिया। खैर, अब तो वो बात पुरानी हो गई, वो चल रहा है इस सिस्टम में। लेकिन कल भी देखा आपने नेता प्रतिपक्ष श्रीमान बौरी जी का, जिन्होंने इमीडिएट उनको जवाब सदन में ही दिया। यही भाजपा का संस्कार है और भाजपा इसके लिए लड़ते रहेगी, जिसके जहाँ पे अन्याय होगा, और उसके लिए सारे कार्यकर्ता से लेकर नेता उनके प्रति उनके साथ हमेशा मौजूद रहेगा, खड़ा रहेगा। बाबूलाल के आप काफ़ी करीब में रहे हैं, पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से आप 2 टर्म से उनके करीब रहे हैं। पिछले टर्म में भी उनके साथ ऐसा हुआ कि वो 5 साल तक लड़ते रहे कि उनके पार्टी के लोग की सदस्यता खत्म कर दी जाए, वो नहीं किया गया। इस साल वो अपना ये स्थापित करने के लिए कि मैं भाजपा में हूँ, ये 4 साल बीत चुका है, तो क्या लगता है बाबूलाल जी के साथ लगातार 10 साल से कहीं ना कहीं सदन में इसी ढंग की गतिविधि हो रही है? नहीं, सदन में वो चल रहा था, वो पुरानी बात हो गई। जहाँ तक रहा कि मेरा 10 साल के साथ नहीं है, मेरा टोटल राजनीतिक करियर अभी 5.5 साल हुआ, मेरे परिवार से नहीं है। पिछले 4 साल में 2 साल उनके साथ बिल्कुल मैं था, और वो ये कहीं छिपा हुआ नहीं है, वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे, आगे भी रहेंगे। और वह भी है कि काम भी उन्होंने जो जो सौंपा हमने उनको करके दिया, एक भरोसा, एक विश्वास है। भाजपा में भी जो 3 साल में आए तो कार्यकर्ताओं के साथ रिलेशन भी बना, और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट भी किया, जिसकी वजह है कि उसका इनाम अभी हमें मिला है। और आगे जिस काज के लिए हमको यहाँ रखा गया है, और वह कार्य ईमानदारी पूर्वक मैं 100% करूँगा, जितना भरोसा किया, 1% भी अपने तरफ से कसर नहीं छोड़ूंगा मैं।